अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े की हैप्पी सी लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। और ये देखें, आज मैं आपके साथ जो है वो कोई रेसिपी या कुकिंग वगैरह का कुछ शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ जो है वो अपनी डेली लाइफ जो है वो डेली रूटीन शेयर करूँगी कि कपड़े वगैरह धोने के बाद अगले दिन जो है वो कैसे उनको मैनेज करना, उनको कैसे जो है मैं सेट करती हूँ। तो ये देखें, ये सॉक्स वगैरह जो है ये हस्बैंड के भी, ऑफिस के, बच्चों के स्कूल की सारी जो है वो मैं वॉश करती हूँ और उसके बाद जो अगले दिन जो है उनके ऐसे जो है वो पेयर बना लेती हूँ। हस्बैंड की जो सॉक्स हैं फिर उनको अलहदा जो है वो ड्रॉर में रख देती हूँ और जो बच्चों की हैं स्कूल की उनको फिर अलहदा रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर खुद ही जो है वो अपनी सॉक्स वगैरह निकाल के, अगर क्रिकेट वगैरह फ़ाहद ने खेलनी है, उसने जाना है, तो फिर ये है कि वो खुद ही निकालता है और खुद ही जो पहन लेता है। फिर मुझे तंग नहीं करते कि हर चीज़ के लिए। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने खाना शाना बनाया, तो मैंने कहा चले आज मैं आपको दिखाऊं कि आज मैंने क्या कुकिंग की है। तो ये मैंने सफ़ेद चावल बॉयल किए थे और साथ में मैंने दाल गोश्त बनाया था। दाल गोश्त की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। और ये देखें, ये इतनी अच्छी बनती, बड़ी मज़े की ये दाल बनती है। अगर आपने ये नहीं देखी ना रेसिपी, तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाके आप मेरी ये रेसिपी देख सकते हैं और इससे जो है ये दाल गोश्त बड़ा अच्छा बनता है। तो उसके बाद जो है वो मैंने कुछ कपड़े जो है नीचे फैलाए थे, तो मैं उनको उतार रही थी। अच्छा, ये नीचे जो कपड़े फैलाने वाली है ना स्टोरी, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब ना मैंने ये नीचे ना एक तार हस्बैंड से कहा कि आप ना मुझे वो हुक लगवा दें, तो मैं उसके साथ ना ये तार जो है बांध लूँगी। तो मुझे कहते कि नहीं ये नहीं अच्छी लगेगी, तो हम नहीं, मैंने तुम्हें करवा के देनी। तो मैंने उनसे ना ज़बरदस्ती मैंने हुक लगवाई और वो तार जो है ना मैंने बनवा ली। लेकिन इतना वो मुझसे नाराज़ हुए ना, तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, जब मैं कपड़े वगैरह फैलाने होंगे ना तो मैं उसको जो है वो हुक में रस्सी को बांध लिया करूँगी और उसके बाद फिर जो है उतार दिया करूँगी। तो बस फिर इसी तरह से रूटीन जो है वो चल रही है। जब मैंने कपड़े वॉश करने होते हैं ना तो फिर मैं उनको रख लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं उसको उतार देती हूँ। और ये देखें, फटाफट से मैंने सबके कपड़े अलहदा-अलहदा जो है वो मैंने रख दिए। मैंने कहा उसके बाद सबको तय लगा के तो फिर सबकी अलमारियों में रख दूँगी। ये भी बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है ना, फिर सारा कुछ समेटना। एक दफ़ा धो लो एक दिन और दूसरे दिन जो है वो सारे आप इस तरह समेटो। तो इसलिए ना कोशिश करती हूँ कि जिसके आयरन करने हो ना फिर उसके साथ साथ या एक दो इकट्ठे आयरन करके रख देती हूँ। एक साथ सारे कपड़े आयरन करने का भी टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए फिर तय लगा के तो वो अलमारी में ही रख देती हूँ। गर्मियों के कुछ थे ये खेस वगैरह जो थे ये भी धोने थे, तो मैंने कहा अब इकट्ठे तो एक साथ नहीं धुलेंगे, तो चलो ऐसा करती हूँ दो दो जो हैं वो सारे करके ना धोती हूँ। तो ये देखें, मैंने साथ में खेस भी धोए और धो के ये मैंने सारी तय शय लगा के उनको मैंने अलमारी में रखा। अलमारी में रखने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलें आज किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। किचन भी गंदा हुआ था और ओवन जो था वो भी बड़ा गंदा हुआ था। मैंने कहा चलें आज ओवन जो है वो भी क्लीन करूँगी। पिछले दिनों ना तबीयत कुछ ख़राब थी, तो इस वजह से जो वो ज़्यादा ना किचन को हाथ ही नहीं लगा था। घर को भी हाथ कम लगाया और किचन को भी हाथ कम लगाया, जिसकी वजह से ना वो बस थोड़ा सा ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया। तो फिर मैंने कहा चले नहीं, अब आज जो है वो आज मैंने कुकिंग जो है बिल्कुल हल्की सी और सिंपल सी करनी है। आज मैंने बस अपने ये जो डेली लाइफ की रूटीन है जो आज मैं करूँगी, किचन करूँगी, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो सिंक में बच्चों ने दोपहर के खाने में बर्तन थे, मैंने क्या पहले वो वॉश करती हूँ, उनको सिंक से निकालूँ। उसके बाद जो है वो कुछ करूँगी, क्योंकि रात को जो वैसे अक्सर मैं किचन जो है या तो फिर रात को साफ़ कर लेती हूँ। अगर मैं रात को ज़्यादा नीटली ना साफ़ करूँ तो फिर दिन में जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। एक दफ़ा एक टाइम पे तो किचन आपको पता है अच्छी तरह से चूल्हा वगैरह सब कुछ क्लीन करना ही पड़ता है।
तो रात में ज़रा सुस्ती सी आ गई, तो रात को फिर किचन जो है वो बस बर्तन ही वॉश किए, किचन को इतना अच्छा से साफ़ नहीं किया। कुछ मेरा इरादा भी था कि नहीं, मैं कल जो है वो कल सुबह के मॉर्निंग में ना तो फिर मैं करूँगी उसको नीट। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो किचन वगैरह चूल्हा वगैरह नहीं साफ़ किया। तो मैंने सलफ़ वगैरह मैंने कहा चले अब ये काम जो है वो ख़त्म करती हूँ। तो हम सब लोग वैसे बिल्कुल देसी हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम सब लोगों के घरों के काम एक जैसे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको ये काम नहीं आते या ये, लेकिन ये है कि जब हम एक दूसरे को काम करते हुए देखते हैं ना तो हमें ख़ुद को मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे अब मैं ख़ुद को काम करते हुए देख रही हूँ ना, तो मैं कह रही थी कि हाँ देखो, मैंने किचन साफ़ कर लिया, आज कुछ और टास्क बनाती हूँ, आज कुछ और करती हूँ। तो बस इसी तरह जो है जब हम एक दूसरे को काम करते हुए देखते हैं ना, तो फिर हमें भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है, हम भी हिम्मत करके उठ जाते हैं कि नहीं यार चलो उठ के अपने भी ये काम जो है हम लोग ख़त्म कर लें। तो मैं इसलिए पहले सारे बर्तन वगैरह जो थे मैंने कहा वो क्लीन करती हूँ। क्लीन करके एक दो चीज़ें मेरी किचन की लाने वाली हैं, मुझे पता है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा बस ये थोड़ी सी, हर चीज़ का एक वक्त होता है, थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ किसी चीज़ का। तो मैंने कहा चले फिर मैं ना इंशाल्लाह ताला सब कुछ ला के ना आप लोगों के साथ जो है वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने जो है वो बर्तन धो के मैंने एक साइड पे रखे। मैंने कहा ये सूख जाए, इनको फिर बाद में उसके बाद जो है कैबिनेट में डालूंगी। और साथ ही साथ मैंने कहा चले आज जो है वो ओवन जो है उसको साफ़ करती हूँ। ओवन जो काफ़ी गंदा हो गया था, तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे मैंने उसको क्लीन नहीं किया था, इसलिए जो है वो मैं उसको जो है वो क्लीन करने लगी थी। तो इसको ज़्यादा ना 15-20 दिन बाद कर लिया करें ना, तो फिर उसमें जो है वो इतना ग्रीस जो है, ऑयल जो है वो नहीं जमा होता, और ओवन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो साफ़ हो जाता है। सबसे एहतियात वाला काम होता है जब हम उसकी प्लेट अंदर से निकाल के उसको साफ़ करते हैं। और ये इतना मुझे टफ़ लगता है ना कि मेरे हाथ से ये छूट गई और ये 1 मिनट में जो है वो टूट जाएगी। बड़ी एहतियात से उसको निकाल के फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ हैटिक नहीं होता है, मैं बिल्कुल इजी सा काम करती हूँ, सिंपल सा काम करती हूँ। ये देखें मैंने साथ वो ले लिया ना, स्पंज ले लिया। स्पंज को मैंने सिर्फ इसको बिल्कुल ही मैंने खुशक कर लिया था, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, मतलब गीला था लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं था। तो उसमें हल्का सा जो वो साबुन जो वो लगा हुआ था, मैं उसके साथ जो है वो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं था मेरा अवन। तो इसलिए मैंने कहा चले उसको ग्रीस कर देती हूँ। आपने मगर मेरी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया, मुझे इतने अच्छे व्यूज़ आए, मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपको याद करवा रही हूँ वीडियो में ही कि आप अभी भी जाके मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इतनी ज़बरदस्ती बड़ी बड़ी सी हमारी फैमिली जो है वो हो जाए। और देखिए ये साथ साथ जो मैं उसको करने के बाद ना, स्पंज से साफ़ करने के बाद जब इसको हम ये टॉवल की मदद से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ना खुश्क कर लेंगे। और ये इतनी अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो गया था ना, नीट क्लीन बिल्कुल हो गया था। ज़्यादा सर्दी शुरू होने से पहले ना मैंने किचन की सारी जो है वो डीप क्लीनिंग जो है ना वो कर लेनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किचन के ना कैबिनेट्स वगैरह भी जो है वो कैसे मैं साफ़ करती हूँ, उनको कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बस नेक्स्ट वीडियो जो है ना 1-2 व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं बस ये कि सोच रही हूँ कि ज़्यादा सर्दी हो ना, फिर सर्दी में तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, और पानी वाला काम करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो कोशिश कर रही हूँ कि जब ज़्यादा सर्दी हो तो इस वजह से ना उससे पहले पहले जो है हम ये सारे काम जो अच्छी तरह कर लें। और ये ग्लास को मैंने ना ये इसकी मदद से उसको मैंने स्प्रे किया, और ये देखिए उसके साथ जो ग्लास है ना, ग्लास बड़ी अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाता है। तो उसको अच्छी तरह से हम जो है वो उसको क्लीन करेंगे, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जो है वो हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले ये अब ये साफ़ किया, तो उसके साथ साथ चले ऐसा करती हूँ कि मैं किचन जो है वो भी साफ़ कर लूँगी। और ये देखे मैं आपको दिखा रही थी कि ये ग्लास देखे कैसा नीट एंड क्लीन जो है हो गया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो उसी तरह दोबारा मैंने इसकी चीज़ें वगैरह जो है वो रखी। मैंने कहा टाइम से जो इसकी प्लेट वगैरह है ना उसको अंदर रखूँ, ये ना हो कोई बच्चा आए या किसी के हाथ से भी छूटे और वो प्लेट जो है वो टूट जाए, इसको टाइम के साथ ही जो है वो अंदर रखूँ। तो
आप लोग बताएं, आप लोग जो है वो ओवन को कैसे साफ़ करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो अगर आप लोग देखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो, या रेसिपीज़ वगैरह में कुछ ले आऊँ, या मैं इस तरह क्लीनिंग में कुछ ले आऊँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा हासिल हो। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर ट्रे वगैरह जो थी वो भी साफ़ सुथरी कर ली, और ये मैं दिखा रही थी आपको। देखे बच्चों ने ना दाल निकाली और देखे ढक्कन का क्या हाल कर दिया। तो फिर मैंने ना बाद में ये ढक्कन वगैरह भी सारा क्लीन किया। तो मैंने कहा चलें अब इनको साइड पे रखती हूँ, और जो किचन का चूल्हा वगैरह है ना वो भी अच्छी तरह से ना क्लीन करती हूँ, उसको भी साफ़ करती हूँ। कैसे करती हूँ ये मैं आपके साथ दिखाती हूँ, बिल्कुल इजी वे में सिंपल तरीके से करती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी जो है वो मॉडर्न स्टाइल नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब हम किचन में काम करते हैं तो हम बिल्कुल देसी होते हैं। जो मॉडर्न है वो भी ऐसे होते हैं, जो हम देसी हैं हम भी ऐसे ही होते हैं। तो अपने घर को तो बिल्कुल इसी तरह ही क्लीन करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता अगर हम किसी के ऊपर छोड़ेंगे तो फिर तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, लेकिन जब हमने खुद करना है तो फिर हमने ज़ाहिर सी बात देसी तरीके से बिल्कुल इजी वे में कर लेना है। मैंने बिल्कुल साबुन के साथ ही जो है वो इसको अच्छी तरह से जो साफ़ कर लिया। ज़्यादा नहीं था क्योंकि डेली बेसिस पर तो ये साफ़ होता है, तो इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादा नहीं था। स्टील की वजह से ना इस पे ज़ाहिर सी बात है कुछ भी जो है वो दाग फ़ौरन से नज़र आ जाता है, तो इसलिए फिर इसको ना बार बार जो है वो इसको क्लीन जो है हमें करना पड़ता है। तो मैं उसको भी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। साबुन के साथ अच्छी तरह मैंने उसको जो है वो जाली के साथ साफ़ कर लिया। जो दाग वगैरह थे वो सारे जाली से उतर गए थे। देखिए ना, वक़्त के साथ साथ आपको जो है वो सारे काम जो है वो आ जाते हैं। पहले जो बच्चे छोटे थे तो बच्चों के साथ हम लोग ज़्यादा बिज़ी होते, छोटे बच्चों के साथ ना। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा मसरूफ़ियत होगी। लेकिन ये है कि घर के काम जो है वो सारे ही जो है वो अम्मी ने और अब्बू ने दोनों ने सारे ही काम सिखाए। किसी काम को, कुकिंग भी जब मेरी शादी हुई ना तो कुछ होता है लड़कियों को कि कुकिंग नहीं आती, लेकिन जब मेरी शादी हुई मुझे कुकिंग आती थी। मैं अपने घर पे भी कुकिंग करती थी, और जो है वो इस वजह से मुझे बाद में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे रोटियां बनानी। मुझे सारे काम जो है वो आते थे। कुछ जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मुझे नहीं आती थी, और वो मैंने अभी तक सीखने की ज़हमत भी नहीं की। मैंने एक दफ़ा ना साग बनाया था और मुझे इतना वो मुश्किल लगा, मैंने वो दोबारा ना बनाने की और ना सीखने की मैंने ज़हमत भी नहीं की। मैंने कहा मुझसे नहीं सीखना। अम्मी को कहती हूँ कि जब आप बनाए ना तो प्लीज़ मुझे भी भेज दिया करें। कढ़ी जो थी ना वो मुझे, कढ़ी भी मैंने कभी नहीं बनाई थी। ये एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन कढ़ी जो है वो मेरी बाजी बहुत अच्छी बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी कढ़ी जो है वो बड़ी पसंद है, बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ना इसलिए अपनी बाजी से वो सीख ली थी। तो मैंने कढ़ी तो अब मैं खुद ही बच्चों को ना घर पे बना देती हूँ, लेकिन बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं ना वो नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए जो है, लेकिन ये मैं आपको बता रही थी कि देखिए आस्ता आस्ता हम जो इतनी परफेक्ट और हम जो है वो क्वींस बन जाती हैं ना, किचन की एक्सपर्ट बन जाती हैं। हम लोग जो सारे काम हमें लगता है कि नहीं ये क्या बात है, हम तो सारे काम मिनटों में हम लोग कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हम सबको अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो देखिए ये साथ ही साथ ये सारा जो है वो मैंने क्लीन कर लिया। मैंने कहा चले अब दूसरी साइड पे ना वो सलब वगैरह साफ़ करके, ये लास्ट था मेरा, और उसके बाद मैंने नीचे से साफ़ करना था। तो उसके बाद जो फिर मैं जाके मैंने सारा कुछ क्लीन वगैरह करके ना फिर मैं आराम से बैठ गई थी। मेरे किचन में काम करते के दौरान दौरान ना बच्चे जो थे वो कुछ एकेडमी चले गए, और जो बच्चे ट्यूशन जाते थे वो बच्चे जो थे ना वो ट्यूशन भी चले गए थे। तो इस वजह से मैं जो थी ना उसके बाद मुझे पता था कि बस मैंने ये किचन क्लीन करना है, और उसके बाद फिर मैं सुकून से जो मुझे ना 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिल जाएगा और मैं जो है वो रेस्ट कर लूँगी। तो ये मुझे पता था कि ये मेरे काम में ना बस ये लास्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद जो है मैं फ़्री हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ये लास्ट इस सिंक वाली साइड पे आ गई। तो मैंने कहा अब मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करूँ। तो मैंने उसके ना जाली के साथ
उसके सारा ये आटा मुझसे गिर गया था, इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद सिंक साफ़ किया, जो कपड़ा था कपड़े को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश वगैरह करने के बाद मैंने उसको सिंक पे फैला दिया। मैंने कहा चले ये यहाँ से सूख जाएगा। और उसके बाद मैं आपको इतनी अच्छी सी किचन की लुक दिखाऊंगी कि जो बाद में तसल्ली हुई ना, फिर वो आपकी सारी कमर दर्द और सारी थकावट वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अभी से मैं आपको कह देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी आप मेरी वीडियो को लाइक करें। तो ये देखिए सारा कुछ वॉश वगैरह करने के बाद ना मैं इसको इधर रख रही थी। मैं ना असल में ना ब्रश वगैरह भी इधर रख लेती हूँ। अक्सर मुझे जब हाथ से कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म या शर्ट्स वगैरह वॉश करनी पड़े ना, तो फिर मैं इधर सलफ़ के ऊपर ही ना उनको वॉश वगैरह कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ ये चीज़ें जो है इधर पास ही रखी हुई हैं। ज़्यादा जो है वो दूसरी जगह पे बस जाके मैं उसको ड्रायर कर लेती हूँ। तो इसलिए वो नील और ये चीज़ें जो ब्रश वगैरह जो ना मैंने इधर ही रखा हुआ है। तो ये सारा कुछ क्लीन वगैरह करने के बाद अब आपकी आपी ने हो जाना था फ्री, और फिर मैंने सुकून से जो वो बैठ जाना था। ये देखे मैंने कहा चले ये लास्ट था मेरा, मैंने कहा ये सिंक भी साफ़ कर दूँ। और देखे जी ये हो गई मैं फ्री। मैंने इसको कपड़े को ना अभी उसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया था। और ये देखे जी क्या बात है, जब आप ऐसे देखते हो ना फिर कितनी आपको तसल्ली होती है ना। लो जी सारे काम शाम हो गए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।